जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय बहुत गहरा है कि आखिर इंसान गरीब क्यों रहता है और अमीर कैसे बनता है। दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, सुख सुविधाएं हो और गरीबी कभी उसके दरवाजे पर दस्तक न दे। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होना ही अमीरी है या फिर असली धन कुछ और है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास जी बहुत धनवान थे और माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात सेठ धर्मदास अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। सेठ जी हड़बड़ाकर उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। तभी माँ लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो धर्मदास, मैं पिछले 30 वर्षों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं चंचल हूँ, एक जगह टिकना मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए कल शाम को मैं तुम्हारे घर से सदा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। वो रोते हुए बोले, माता, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपके बिना तो मेरा मान सम्मान वैभव सब मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग तो भिखारी हो जाएंगे। उनकी व्याकुलता देख माँ लक्ष्मी को दया आ गई। उन्होंने कहा, देखो सेठ, विधि का विधान तो मैं नहीं बदल सकती, मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कल मेरे जाने से पहले तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लेना। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें देकर ही यहाँ से जाऊंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही सेठ धर्मदास ने अपने 4 बेटों और 4 बहुओं को बुलाया और रात के सपने की सारी बात बताई। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सभी डर गए कि अब हमारा क्या होगा। सेठ जी ने अपनी बहुओं से पूछा, बेटियों, तुम ही बताओ, मुझे माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बहू, जिसका नाम चंचला था, झट से बोली, पिताजी, आप माता से ढेर सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात मांग लीजिए, ताकि अगर वो चली भी जाएं तो हमारे पास इतना धन हो कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं। तभी दूसरी बहू बोली, नहीं पिताजी, सोना चांदी तो चोरी हो सकता है। आप माता से बड़े बड़े गोदाम, जमीनें और शहर का राजपाट मांग लीजिए, जमीन तो कहीं नहीं जाएगी। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी, आप ऐसा वरदान मांगिए कि हमारा व्यापार कभी घाटे में ना जाए, चाहे लक्ष्मी रहे या न रहे, पैसा आता रहे। तीनों बहुएं अपनी अपनी सुख सुविधाओं की बात कर रही थीं। सेठ जी ने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सुमति था, वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। सेठ जी ने उससे पूछा, बेटी सुमति, तुम कुछ नहीं बोल रही, क्या तुम्हें गरीबी से डर नहीं लगता? बताओ मैं क्या मांगू। सुमति ने बहुत ही नम्रता से कहा, पिताजी, अगर आप मेरी राय मांग रही हैं तो मुझे न सोना चाहिए न जमीन जायदाद, क्योंकि अगर घर में क्लेश होगा तो सोने के बर्तनों में भी खाना जहर लगेगा। आप माता से बस एक ही वरदान मांगिए। सेठ जी ने पूछा, क्या बेटी? सुमति बोली, आप मांगिए कि हे माता, अगर आप जाना चाहती हैं तो जाएं, लेकिन हमें ये वरदान दीजिए कि चाहे हम गरीब हो जाएं, लेकिन हमारे परिवार में हमेशा प्रेम, एकता और बड़ों का आदर बना रहे। हम कभी एक दूसरे से ना लड़ें और मिलजुल कर सूखी रोटी भी खुशी से खाएं। बाकी बहुएं सुमति पर हंसने लगीं कि इसने कैसा पागलपन वाला वरदान सुझाया है, लेकिन सेठ जी को सुमति की बात दिल में उतर गई। रात हुई और माँ लक्ष्मी फिर से सपने में आई। उन्होंने पूछा, कहो धर्मदास, क्या फैसला किया? सोना चाहिए, महल चाहिए या अपार शक्ति? सेठ धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे जननी, मेरे परिवार ने बहुत विचार किया। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो अवश्य जाएं। मुझे न सोना चाहिए न महल, बस मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम, एकता और धर्म बना रहे। हम कभी एक दूसरे से ना लड़ें। अगर हम गरीब भी हो जाएं तो भी हमारा आपसी प्यार कभी कम ना हो। सेठ जी की बात सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और बोली, धर्मदास, तुमने ये क्या मांग लिया? तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। सेठ जी ने पूछा, क्यों माता? तब लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ, तुमने धन के बजाय प्रेम और शांति को चुना है। और याद रखो, जिस घर में कलह नहीं होती, जहां प्रेम होता है, जहां बड़ों का आदर होता है, वो घर तो साक्षात नारायण का मंदिर होता है। और जहां मेरे स्वामी नारायण रहते हैं, वहां मैं यानी लक्ष्मी अनुपस्थित कैसे रह सकती हूँ? जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी को रहना ही पड़ता है। माँ ने आगे कहा, जाओ धर्मदास, चूंकि तुमने परिवार की एकता मांगी है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा धन धान्य से भरे रहोगे। सुबह जब सेठ जी की आंख खुली
तो उनका घर खुशियों से भरा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि परिवार का साथ है। गरीबी वहां नहीं आती जहां पैसे कम हैं, गरीबी वहां आती है जहां रिश्तों में कड़वाहट और लड़ाई झगड़े हैं। जिस घर में शांति है, लक्ष्मी वहीं वास करती हैं। अगर आपको सेठ जी और समझदार बहू सुमति की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।